एक छोटे से गांव पिपलिया की यह कहानी है, जहां हर नई दुल्हन शादी के बाद अचानक गायब हो जाती थी। गांव के लोग इस रहस्यमय घटना से इतने डरे हुए थे कि अब वहां कोई शादी करने की हिम्मत नहीं करता था। चारों ओर दहशत का माहौल था। कोई भी इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं था कि दुल्हनें कहां और कैसे गायब हो रही हैं। गांव के पुराने लोगों का मानना था कि यह किसी शापित आत्मा का काम है। उन्होंने बताया कि कई साल पहले गांव की एक लड़की रथी की शादी के दिन उसकी ससुराल वालों ने दहेज न मिलने पर उसे जलाकर मार डाला था। कहते हैं रथी की आत्मा तब से बदला लेने के लिए गांव में भटक रही है। गांव के एक साहसी युवक अमन ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। अमन गांव में पढ़ा लिखा और तर्कशील व्यक्ति था। वह इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। उसने सोचा कि यह सब किसी इंसानी षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है। अमन ने अपने दोस्तों को समझाया कि उसे इस रहस्य को सुलझाने में मदद करनी चाहिए। गांव में रहने वाली उसकी बचपन की दोस्त प्रिया उसकी हिम्मत देखकर प्रभावित हुई और उसने अमन का साथ देने का फैसला किया। प्रिया और अमन ने गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग पंडित जगन्नाथ से रथी की कहानी के बारे में और जानकारी ली। रथी की आत्मा शादी के बाद दुल्हनों को अपने पास बुला लेती है ताकि वह अपनी पीड़ा उन्हें दिखा सके। अमन और प्रिया ने यह निश्चय किया कि अब एक नकली शादी का आयोजन किया जाएगा जिसमें प्रिया दुल्हन बनेगी। गांव में नकली शादी का आयोजन हुआ। अमन और प्रिया ने सबकी नजरों से बचते हुए शादी की रस्में पूरी की। रात को दोनों उसी घर में रुके जहां पहले की दुल्हनें गायब हुई थीं। अमन ने अपने दोस्तों को आसपास छिपकर नजर रखने को कहा ताकि कुछ भी असामान्य घटना हो तो तुरंत मदद की जा सके। रात बढ़ती गई और धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं। कमरे के कोने से किसी के रोने की आवाजें आने लगी। अचानक दीपक बुझ गए और सारा कमरा अंधकार में डूब गया। प्रिया डर से कांपने लगी, लेकिन अमन ने उसका हौसला बढ़ाया। तभी कमरे में एक सफेद साया दिखा। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। अमन ने साया को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह साया गायब हो गया। अचानक कमरे में जोरदार आवाज हुई और रथी की आत्मा प्रकट हुई। उसकी लाल आंखें, जले हुए शरीर के निशान और उसकी दर्द भरी चीखों ने माहौल को बेहद डरावना बना दिया। उसने प्रिया की ओर इशारा करते हुए कहा, तू भी उन्हीं की तरह मरेगी जैसे मैं मरी थी। तुम हर दुल्हन को क्यों मारती हो? इनका तुम्हारे साथ क्या लेना देना है? रथी की आत्मा चिल्लाई, ये बदला है उन सभी से जिन्होंने मुझे धोखा दिया। मैं हर उस दुल्हन को अपनी जगह पर महसूस करवाती हूं ताकि मेरी पीड़ा का अंत हो सके। लेकिन ऐसा करने से तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तुम अन्याय का बदला निर्दोषों से क्यों ले रही हो? रथी की आत्मा एक पल के लिए शांत हो गई, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी दर्द और क्रोध था। तभी अमन के दोस्तों ने घर की तहखाने में कुछ संदिग्ध चीजें देखी। उन्होंने अमन को बताया कि वहां कुछ अजीब मूर्तियां और काले जादू के संकेत थे। अमन और प्रिया तुरंत वहां गए और देखा कि एक पंडित जो खुद को रथी की आत्मा का पुजारी बताता था, इस साजिश के पीछे था। उस पंडित ने काले जादू से रथी की आत्मा को कैद कर रखा था और उसका इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कर रहा था। रथी की आत्मा अपने नियंत्रण में नहीं थी। वह उस पंडित के इशारों पर चल रही थी। अमन ने पंडित से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह शक्तिशाली था। प्रिया ने अपनी समझदारी से वह किताब ढूंढी जिसमें रथी की आत्मा को मुक्त करने का मंत्र लिखा था। उसने वह मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, रथी की आत्मा उस पंडित से आजाद हो गई। लेकिन आजादी के बाद रथी की आत्मा का असली रूप सामने आया। वह अब और ज्यादा क्रोध में थी। उसने पंडित को वहीं पर मार डाला और फिर अमन और प्रिया की ओर बढ़ी। अमन और प्रिया ने उससे माफी मांगी और कहा, हमें नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इतना अन्याय हुआ, लेकिन निर्दोष लोगों को मत मारो। रथी की आत्मा एक पल के लिए रुकी, लेकिन फिर उसने कहा, मुझे शांति तभी मिलेगी जब इस गांव का हर इंसान मेरी पीड़ा को समझे। मैं तब तक वापस आती रहूंगी। इसके बाद आत्मा ने अमन और प्रिया को जिंदा छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते उसने चेतावनी दी कि अगर गांव वालों ने फिर से अन्याय किया तो वह और भी खतरनाक रूप में वापस आएगी। गांव में शांति लौट आई, लेकिन रथी की आत्मा की चेतावनी ने सभी को हमेशा के लिए डरा दिया। अमन और प्रिया ने गांव छोड़ दिया
लेकिन उनकी आंखों में अब भी उस रात का खौफ था। अंत में रति की आत्मा का बदला पूरा नहीं हुआ और उसकी पीड़ा ने गांव पर एक स्थायी डर की छाया छोड़ दी।